क्या हुआ बेगम हुजूर, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम आपकी कुछ मदद कर दें? हाँ, हम इस पुस्तक में से कुछ ढूंढ रहे थे। पर ये तो उर्दू में है, आप कहें तो हम पढ़ दें इसे आपके लिए? नहीं, इसे पढ़ना नहीं है। इसमें से बस हमें कुछ अक्षर चाहिए। रहीम ने हमें सिखाया था, परंतु अभ्यास न करने की वजह से हम थोड़ा भूल गए हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको। वैसे ढूंढ क्या रही थी आप इसमें? अक्षर अ। अलिफ। लाइए। ये लीजिए, ये रहा अलिफ, पर इसमें आ की आवाज ज्यादा है। आ, आम वाला आ। नहीं नहीं, आम वाला आ नहीं, हमें अनार वाला अ चाहिए। ये लीजिए। अब दूसरा अक्षर क। काफ। हाँ, अब तीसरा अक्षर ब। शायद ये लफ्ज चाहिए था ना आपको? ये क्या लिखा है आपने? अकबर। यही सीखना चाहती थी ना आप बेगम साहिबा? वो नाम जो आवाम ने शहंशाह को दिया है। जी। ठीक है, अब हम जाते हैं। आप बार बार इसका रियाज कीजिए। धन्यवाद। नहीं, क्या कहते हैं उर्दू में? शुक्रिया। जरा नवाजी है आपकी बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। आदाब अम्मी जान। खुदा आपको उम्र दराज करे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अम्मी जान, हम हमेशा आपके लिए सिर्फ जलाल रहेंगे। वो तो बस आवाम का प्यार है जो उन्होंने हमें अकबर का नाम दे दिया है। और हमें फक्र है इस बात पर। खानदान तैमूर हमेशा तुम पर फक्र करेगा। काश तुम्हारे अब्बा हुजूर होते तो आवाम की नजरों में तुम्हें इतना ऊपर उठता देख उनका सीना चौड़ा हो जाता। आवाम ने तुम्हें अकबर नाम दिया है, इतना ऊंचा दर्जा दिया है। अम्मी जान, इतनी इज्जत का ताज हम अपने सर पर अकेले नहीं रख सकते। आप हमारे अपने, हमारे साथी, ये सब उनकी मेहनत से मुमकिन हो पाया है। तुम जानते हो जलाल, जब पहली बार तुम्हें हमने अपनी गोद में लिया था तो दुआ की थी कि तुम्हारा नाम दुनिया के सबसे अजीमोशान शहंशाह के तौर पर लिया जाए। लोग तुम्हें दिल से शहंशाह माने। तुम इनकी जमीन पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर हुकूमत करो। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। खुश होकर भी हमें आपकी आंखों से आंसू मंजूर नहीं है अम्मी जान। फिर हम कहाँ के अकबर जब हमारे अम्मी जान ही रो रही हैं। आदाब शहंशाह, आदाब मलिकाए बेगम। जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं और आने की इजाजत है। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम शहंशाह। हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं जोधा बेटा, हम बस अभी जा ही रहे थे। वाकई आज की सुबह बहुत खुशनुमा है क्योंकि आपके दीदार जो हो गए। बताइए किस लिए आना हुआ? जी वो हम वैसे आपके हाथों में क्या है, हम जरा देख सकते हैं?
नहीं नहीं, अभी इसे देखना नहीं है। क्या लिखा है ये? हमने आपका नाम लिखने का प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत। हम पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि ये वाकई बहुत खूबसूरत लिखावट है जोधा बेगम। हमने तो बस प्रयास किया है। लेकिन कमाल की कोशिश की है आपने। वैसे जोधा बेगम, अब राजवंशों में अपने शौहर का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन क्या उसे लिखने की इजाजत है? हाँ, सो तो है। बस एक बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। देखिए ना, रुकैया बेगम भी हमें जलाल कहकर पुकारती हैं। शहंशाह, हम आपको बता तो चुके हैं, हमारे यहाँ पर पतियों का नाम नहीं लिया जाता है। कमाल है, जब नफरत थी तब जलाल जलाल जलाल, लेकिन अब जब मोहब्बत है तो आपने हमारा नाम ही लेना बंद कर दिया। क्या आप जानती हैं हम पढ़ नहीं सकते, तो आप बताएंगे कि ये क्या लिखा है? जैसे क्या आपने जला लिखा है यहाँ पर? नहीं, आपका दूसरा नाम। तो फिर आपने शहंशाह लिखा होगा। नाम लिखा है। अब हमारा नाम तो जलाल ही है जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने इसमें लिखा क्या है। इसमें अकबर लिखा है, जो नाम आपको प्रजा ने दी। हे भगवान, ये हमने क्या बोल दिया? तो आखिरकार आपकी जुबान से हमने अपना नाम सुन ही लिया। छल, फिर से छल। आप छल के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं शहंशाह। अब क्या करें जोधा बेगम, हम सीधा सीधा कहते हैं तो आप हमारी बात मानते ही नहीं। लेकिन हम बस एक बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनना चाहते थे। शुक्रिया। वैसे जोधा बेगम, आप जानती हैं कि हम इस नाम के अकबर के मायने क्या है? बिल्कुल जानते हैं। अकबर का अर्थ होता है महान, प्रतापी, सबसे बड़ा। और हमें गर्व है कि प्रजा ने ये नाम आपको दिया है। क्या हुआ? अचानक से आप इतने गंभीर क्यों हो गए? संजीदा होने वाली बात है जोधा बेगम। हमारी आवाम ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, हमें उनके यकीन पर खरा उतरना होगा, खुद को उनके सामने साबित करना होगा। आपको कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कहाँ जोधा बेगम, एक बेटे होने की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे। हमारे अब्बा हुजूर की बेगम, हमारी अम्मी जान, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। बड़ी बात यह है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने प्रयास में अवश्य सफल होंगे। देखना, शीघ्र ही आपको चांद बेगम मिल जाएंगी। ढूंढ तो लेंगे ही उन्हें जोधा बेगम, लेकिन ना जाने तब तक वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हुजूर, मानसिंह और असफ खान की अगुवाई में हमारी फौज ने रीवा पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। भाईजान, हम आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, हमें इजाजत दीजिए। भाईजान, आप कहें तो भाभी जान को यहीं बुलवा लें। क्यों मिर्जा, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ से सबको जाने को क्यों कह दिया? और क्या करते, आपका ध्यान बाहर से हट ही नहीं रहा था। नहीं मिर्जा, ऐसी कोई बात नहीं। अब बनी अहमद भाईजान, आप जिस नजरों से भाभी जान को देख रहे थे, कम वक्त उन्हीं ने आके हमसे सब कुछ कह दिया। क्या बता दिया है मिर्जा? यही कि आप जोधा भाभी जान से इश्क करते हैं। तुमने सच कहा मिर्जा। मैं जोधा बेगम से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। एक वक्त था जब हमारे सीने में दिल नहीं था, लेकिन अब न जाने कब हमारे सीने में दिल आ गया है, और न जाने कब उस दिल में मोहब्बत आ गई है। और ये दिल और उसकी मोहब्बत जोधा बेगम की अमानत है। बड़े कमाल की बात है भाईजान, भाभी जान के इश्क ने आपको शायर बना दिया है। इस बात का तो उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए। हम अभी उनसे कह के आते हैं। मिर्जा,